बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये एक अहम ऐलान है, हमारी इंशाल्लाह ताला लास्ट क्लास कल जुमेरात 10 अगस्त 2023 को होगी और फाइनल क्विज के लिए जो रिवीजन क्लास होगी कंप्लीट कुरान पोर्शन की, वो वेडनेसडे यानी बुध 16 अगस्त 2023 को होगी। और रिवीजन क्लास ग्रामर पार्ट के लिए पूरी जो है हमारा पूरा कोर्स उसकी ग्रामर पार्ट की 17 अगस्त जुमेरात के दिन 2023 में। और फाइनल क्विज इंशाल्लाह ताला फ्राइडे 18 अगस्त को हम लेंगे इंशाल्लाह ताला। अब हम अपनी क्लास का आज की क्लास का बाकायदा तौर पे आगाज करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से, हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए सबक नंबर 20 के पहले हिस्से में आपको खुशामदीद। आज के सबक में हम इंशाल्लाह ताला देखेंगे कि हमने अभी तक इस कोर्स में क्या पढ़ा है। और ग्रामर इसको सबक नंबर 20 की ग्रामर यानी जो पार्ट बी है वो इंशाल्लाह ताला हम कल करेंगे। आज हम कुरान पार्ट मुकम्मल तौर पर करेंगे। ग्रामर में सरफ़े सगीर कल इंशाल्लाह ताला होगा और आखिर में नुक्ता तालीम। अल्हम्दुलिल्लाह सबक नंबर 19 के इख्तिताम तक हम 232 अल्फाज सीख चुके हैं, जो कुरान मजीद में 41,111 बार आए हैं। कुरान में कुल तकरीबन 45 अल्फाज हैं जो तकरीबन 78,000 बार आए हैं और 78,000 में से हम 41,111 अल्फाज सीख चुके हैं, यानी 50% से ज्यादा अल्फाज। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोर्स मुकम्मल कर लिया है। इंशाल्लाह ताला इस सबक में हम आपको बताएंगे कि आपने माशाल्लाह कुरान के 50% अल्फाज सीख लिए हैं। यानी आज हम इस चीज को थोड़ा सा जज करने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा एक दावा था कि 50% अल्फाज कुरान मजीद के, क्या वो वाकई सही है। सबसे पहले हम सूरह बकरा की इब्तदाई 5 आयात को लेते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा, आप लोगों ने जो हम अल्फाज पढ़ चुके हैं उन अल्फाज को पहचानने की और उनका मानी याद करने की कोशिश करनी है। अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम हरूफे मुकत्तात यानी कोड वर्ड्स हैं जिनका मानी जो है अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन। ये जो आयत है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन, आप लोग चैट बॉक्स में मुझे लिख के बताएं कि इसमें से कितने अल्फाज के मीनिंग्स आपको आते हैं जो आपने इस कोर्स में पढ़ चुके हैं। चैट बॉक्स में लिख लें, माइक ऑन कर लें। आज हमारी एक तरह से थोड़ी सी इनफॉर्मल क्लास होती है और इसमें आप माइक भी खोल के बता सकते हैं, चैट बॉक्स में भी लिख के बता सकते हैं, क्योंकि हमने ये खुद आज देखना है, ये चेक करना है कि हमने वाकई ही 50% से ज्यादा अल्फाज कुरान मजीद में आने वाले सीख लिए हैं। जी, किसी को पता चल रहा है हमने कौन कौन से अल्फाज हैं जो हम, या कितने फीसद अल्फाज हैं इस आयत में से जो हम लोग पहले से जानते हैं, जो हमने इस कोर्स में सीखे हैं। अगर कोई हैंड रेस करके बताना चाहे, चैट बॉक्स में लिखना चाहे, खुद से माइक ऑन करना चाहे। जालिका का मतलब क्या है? जालिका हम पढ़ चुके हैं ना। जालिका ये ये। अल किताब, अल किताब भी हमने पढ़ा हुआ है। क्या मतलब है इसका? जी, क्या बात है, आज क्लास अभी लगता है एक्टिव नहीं हुई।
किताब तो किताब, खास किताब। अल किताब खास। अच्छा, जालिका का हमने जो मतलब पढ़ा था वो है, वो पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर इसके मानी में हम आमतौर पर ये लिखते हैं। क्यों? बेसिकली ये यहाँ पर आता है कि ये वही किताब, वो ही है, उसी से है, लेकिन इसको थोड़ा सा उर्दू जुबान की खूबसूरती के लिए ये यहाँ पर कहा जाता है। एक्चुअली ये वही किताब है, ठीक है। अल किताब खास किताब। ला रैब, ला का मतलब क्या है? रैब तो नया वर्ड है, ला का मतलब क्या है? नहीं। नहीं, बिल्कुल सही, नहीं। रैब, शक, फीही, फीही भी हम पढ़ चुके हैं। फीही, फीही के कितने टुकड़े हैं? कौन बताएगा फीही दो। के कितने? दो। आज सारे जवाब सिस्टर खालदा नहीं देने, बाकी लोग। जी राबिया इरफान, आप बताएं फीही के कितने टुकड़े हैं? जी 2 टुकड़े हैं, फी दो ही, फी और ही उसमें। बिल्कुल, जी फीही उसमें। अच्छा, आप लोग राबिया आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, ये आप लोग अपने माइक्स ऑन करके डायरेक्टली हैंड रेज किए बगैर भी बता सकते हैं, ठीक है। और ये चैट बॉक्स में भी, जैसे आपको आसानी हो। हुदन का लफ्ज हमने आई थिंक पढ़ा है, ये हुदन का लफ्ज भी पढ़ा है ना? जी पढ़ा है हुदन। जी, हदायत, हिदायत, हदायत, जी बिल्कुल हदायत हिदायत, देना, हिदायत। और हदायत जी लिल मुत्ताकीन, इसके टुकड़े को करेगा? किसी को पता है इसके कितने टुकड़े? लिल मुत्ताकीन याद है किसी को इसके टुकड़े? लिल मुत्ताकीन। 2 टुकड़े हैं, लिल लिए मुत्तकीन परहेजगारों। जी बिल्कुल, ली और अल मुत्तकीन परहेजगारों, ठीक है, मुत्तकीन के लिए। अब ये देखें कि हमें कितने अल्फाज का मतलब आता था। जालिका आता था, अल किताब आता था, ला का आता था, फीही आता था, हुदन आता था, और लिल मुत्तकीन। ये हम चले, मुत्तकीन शायद हमने नहीं पढ़ा, ली तो हमने पढ़ा है ना। तो कितने अल्फाज हो गए हमें इसमें? इस जो आयत है इसमें तो माशाल्लाह तकरीबन 70% अल्फाज का मीनिंग आता था। अब हम इसका तर्जमा देख लेते हैं। जालिका ये, अल किताब किताब, नहीं है कोई शक। अब यहाँ देखें जो अंडरलाइन हुए हैं ना, उनका सबका मतलब हमें आता था। और सिर्फ 2 अल्फाज रैब और अल मुत्तकीन जो है वो हमने इस कोर्स में नहीं पढ़े। यानी ये 8 में से हमने 6 पढ़े हैं, तो हम क्या 75% अल्फाज हमें इसमें आते थे इस आयत में। जालिकल किताब, ये किताब नहीं है। ला। अच्छा, अब जो नए अल्फाज हैं उनको हम थोड़ा सा देखते हैं और उनका लफ्जी तर्जमा करते हैं। अब ये देखें, अलिफ लाम मीम, ये तो हम पहले से पढ़ चुके हैं, हम सबको पता है कि हरूफ मुक़त्तआत है, इनके मीनिंग तो हमें किसी को नहीं पता। अब बाकी जो 8 अल्फाज थे उनमें से 6 का हमें मीनिंग आता था। जो ब्लैक में लिखे हुए हैं वो उनका मीनिंग हमें आता था, और जो ब्लू में लिखे हुए हैं वो हमें नहीं आता था, लेकिन थोड़ा बहुत हमें आइडिया था। ला रैब, नहीं है कोई शक। फीही, इसमें, हुदन हिदायत, ली लिए, मुत्तकीन मुत्तकियों के। ये किताब नहीं है कोई शक इसमें, और हिदायत है मुत्तकियों के लिए। अब अगला है, अगली आयत है, अल्लाज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। अब इस कोर्स के हवाले से, हो सकता है आपने तर्जुमा पहले से भी पढ़ा हो, मैं ये नहीं कह रही आपको आता होगा, लेकिन इस कोर्स के हवाले से आपने मुझे आंसर करना है। अल्लाज़ीना, अल्लाज़ीना का मतलब जो लोग, जो लोग, बिल्कुल सही। जो अच्छा, अब ये बताए कि युमिनूना क्या है? इस्म फेल हर्फ में से युमिनूना क्या है? इस समय युमिनून, इस काम करने वाले, ईमान लाने वाले, फाइल, थोड़ा सा सोचें। ये यहाँ पे है ना निशानी यू, ये की किसमें आता है? पहले ये, मैम ये मुजारे हैं, मुजारे में से हैं बिल्कुल सही, और ये जमा है। फेल मुजारे है और जमा है, बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह से। युमिनूना, वो सब ईमान लाते हैं, ठीक है, युमिनूना वो सब ईमान लाते हैं।
अल्लाज़ीना जो लोग युमिनूना मान रखते हैं। बिल गैब के कितने टुकड़े होंगे? जी 2 हैं, 2 हैं 2 हैं मैम, जी। कौन कौन से? बा और अलगाइब गैब बी पर। और अल गैब। अच्छा, बी का मतलब क्या है? साथ भी होता है, पढ़ भी होता है जी और से और में भी होता है, जी। में भी हो सकता है। ये उर्दू जबान की वजह से ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, अदरवाइज इसका मतलब जो होता है वो साथ ही होता है। बिल गैब, गैब हमने इस कोर्स में नहीं पढ़ा, लेकिन अभी हम देख लेते हैं इसको भी। वयुकीमूना, और वो सब कायम करते हैं। देखिए जहां पे ये शुरू में ये आ गया और आखिर में वाव नून आ गया ना, तो वो उसमें पहला जो हमें चीज सोचनी है कि वो या तो वो तो फेल मुदारे होगा और जमा होगा और गायब होगा। ठीक है, ये हमने फेल मुदारे की जो निशानी से कहा था उसमें तब्दीली में होता है। ठीक है, युमिनु युमिनुना, तुमिनु तुमिनु, तुमिनुना नुमिनु। ये हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन हमें पता है, जैसे हमने यफ्ताहु यफ्ताहूना, तफ्ताहु अफ्ताहु, तफ्ताहूना नफ्ताहु। ठीक है, उसी तरह से युमिनूना, इंशाल्लाह ये अगले कोर्स में हम ये भी पढ़ेंगे कि ये युमिनूना कैसे बना है, लेकिन हमें पता है कि ये फेल मुदारे। इसी तरह युकीमूना, ये भी फेल मुदारे है। और युकीमूना, वो कायम करते हैं। अस्सलात, अस्सलात का तो हमने पढ़ा है, इसमें 2-3 जगह पे आया है अस्सलात। पहले बताए अस्सलात इस्म फेल हर्फ में से क्या है? अस्सलात, अलिफ इस लाम। समय, जी बिल्कुल। इस समय मैम अलिफ लाम भी है इसमें और अलिफ लाम जहां लगा हुआ है वो तो बिल्कुल 100%। एक तनवीन जहां लगी हुई है वो 100% इसम है, और जहां पे अलिफ लाम लगा है वो 100%। सिर्फ वाव नून वाला थोड़ा सा है कि वो क्योंकि फेल मुतारे में भी 5 दफा आता है, तो उसके लिए आपने ये याद रखना है कि अगर शुरू में या और ता लगा है तो फेल मुतारे का, वरना वो भी इसम ही होगा, जमा इसम। ठीक है, व मिम्मा, हमने मेरा ख्याल पढ़ा था, व मिम्मा के टुकड़े भी पढ़े थे हमने, याद है किसी को? मिम्मा, पहले व मिम्मा के टोटल कितने टुकड़े हैं मुझे ये बताएं? 2। मैम 2 हैं, 2 3 होंगे। वा तो एक नून में है, और मिम्मा हमने पढ़ा था, मेरा ख्याल है ये शायद नमाज के वो जो तस्बीहात थी ना, सजदा रुकू की, शायद वहां पे वो जो हमने रुकू के बाद खड़े होने वाली, शायद उसमें पढ़ा था। लेकिन ये हमने पढ़ा था, और ये बना था मिन और माँ, मिन और जी माँ से मिलकर था मिम्मा। ठीक है, मिन जो, सॉरी से, और माँ जो। ठीक है, रज़क़ना हूँ, रज़क़ना हूँ। अच्छा, ये भी रज़क़ा का टेबल तो शायद आपके कोर्स में है, वैसे हमने उसमें उसकी प्रैक्टिस नहीं की, लेकिन वो आप लोगों के उसमें बुक में तो है, ये कोर्स में है। राजा का नासरा के पैटर्न पे है, राजा का, राजाकू, राजा, रज़क़ता, रज़क़तू, रज़क़तुम, रज़क़ना। ठीक है, अब इसके हम अगर टुकड़े करें ना तो रज़क़ना अलग हो जाएगा, और हुम वही जो हुम, रज़क़ना हमने रिस्क दिया, हुम उन सबको। ठीक है, युनफिकून ये हमारे लिए नया लफ्ज है, अब हम इसका तर्जमा देखें। अब ये देखें, अब जो लोग अल्फाज अंडरलाइन है उनका तर्जमा हमने इस कोर्स में पढ़ा हुआ है। अल्लाज़ीना जो लोग, बी पर, वा और अस्सलात नमाज, व मिम्मा और से जो, हुम उन्हें। अब हमें कौन से नहीं आते? युमिनून, गैब, युकीमून, रज़क़ना। रज़क़ना वैसे हमने किया है सही मेरा ख्याल इसमें, चले रज़क़ना भी हमने नहीं किया हुआ, और युनफिकून, यानी आप देखें कि हमें टोटल 7 अल्फाज का मीनिंग आते हैं, और हमें 5 के नहीं आते, यानी ये भी हमने 50% से ज्यादा, यानी तकरीबन 60% हमें अल्फाज के मीनिंग आते हैं, और बाकी हमें देख लेते हैं। अच्छा, ये आ गया मिम्मा, मिन और मां से मिलके बनता है, ये याद रखना है। अब हम बाकी नए अल्फाज को देख लेते हैं।
अल्लाज़ीना जो लोग युमिनूना ईमान लाते हैं, वो सब ईमान लाते हैं, बिलगैब गैब पर, व युकीमूना और कायम करते हैं, अस्सलात नमाज, व मिम्मा और उससे जो रज़कना हमने रिस्क दिया, हम उन्हें युनफिकूना वो खर्च करते हैं। अब अगली आयत नंबर 4 सूरह बकरा की, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिका व बिल आखिरति हुम युकिनून। वल्लज़ीना कितने टुकड़े हैं? आप बिला झिझक बोले, कोई बात नहीं, गलती होगी तब भी आप सीखेंगे, बल्कि गलती से बंदा ज्यादा सीखता है। जी, वल्लज़ीना के कितने टुकड़े होंगे? 2 होंगे, वा दो टुकड़े, और लजीना। बिल्कुल दो सही, है। 2। इरना मिजाब भी लिख रही हैं 2। और इनके आप मुझे मतलब बताएं वल्लज़ीना का। वा और अल्लाज़ीना जो लोग। जो अच्छा युमिनून, अब हमने पिछली आयत में क्योंकि पढ़ लिया तो हमें युमिनून का मतलब आता है ईमान लाते हैं। ईमान लाते बिल्कुल, बिमा साथ उसके ईमान जो, लाते हैं। जी, बिमा बी और मां दो टुकड़े, उनजिला, ठीक है। अब ये उनजिला भी जो है ये उसी तरह से है जैसे हमने बाकी अफाल पढ़े, लेकिन ये क्योंकि अगले स्टेप्स में जाके इसलिए थोड़ा सा ये हमारे लिए नया है। यहाँ पर हमने इसको याद ही करना, इंशाल्लाह अगले कोर्सेज में हम इसको सीख भी लेंगे, ठीक है। ये हमारे लिए नया लफ्ज है। इलई का, इलई का याद है? इलई का, इला का टेबल हमने पढ़ा था। इलैहि, इलैहिम, इलैका, इलैया, इलैकुम, इलैना, याद आया ये वाला टेबल? तुम इलई पर तरफ का आपके। जी, तरफ आपके, इलैका आपकी तरफ, वा जो, माँ सॉरी बा और माँ जो, उनजिला फिर नया आ गया, मिन से, मिन से। मिन और मन का डिफरेंस याद है ना? मिन से और मन जो है वो जैसे इंग्लिश का लफ्ज हु है, यानी जो और कौन दोनों मीनिंग में आता है। मिन कबली का ये भी नया है। वबिल आखिरा, वा अच्छा इसके टुकड़े बताए, वबिल आखिरा 3 3, बिल्कुल सही। 3 है मैंने। कौन कौन से? वा और बी साथ आखिरत है आखिरत पर और आखिरत बिल्कुल पर। सही, माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक। वबिल आखिरा और साथ आखिरत। हम वो सब, वो सब। बिल्कुल ये भी हमने पढ़ा है। और यू की नून जो है वो हमारा नया लफ्ज आ गया। अब हम देख लेते हैं हमें कितने परसेंट अल्फाज आते हैं। अब यहाँ भी जो ब्लैक में तर्जमा लिखा हुआ वो हमें आता है, इस कोर्स की वजह से आता है। वैसे तो माशाल्लाह मुझे लगता है काफी सारे लोगों को पहले से भी आता होगा, सारा ही आता होगा, लेकिन मैं इस कोर्स के हवाले से बात करी। और वल्लज़ीना और जो लोग युमिनूना ईमान रखते हैं, बिमा उस पर जो, उनजिला नाजिल किया गया, इलई का आपकी तरफ, व माँ और जो, उनजिला नाजिल किया गया, मिन कबली का आपसे पहले, कब्ल कब्लिका आपसे पहले, ठीक है। वबिल आखिरा और आखिरत पर हम वो युकिनून यकीन रखते हैं। अब ये देखें यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 6 7 अल्फाज का आता था और 4 का नहीं आता था, यानी तकरीबन 66%, 65 से 70% के दरमियान आपको जो है वो तर्जमा जो था आता था। यानी अभी तक जो आयात हमने पढ़ी हैं उसमें अभी तक 50% से ज्यादा अल्फाज हैं जिनका मीनिंग हमने इस कोर्स में पढ़ा है। और मैं ये अगर सोच रही हूँ कि आप सबको आता है तो प्लीज ये मेरी खुशफहमी नहीं होनी चाहिए। शायद आप लोग हेजिटेशन फील करते हैं बार बार माइक खोल के बात करने में या हैंड रेस करने में, लेकिन ये मेरा अपना जाती ख्याल है कि क्योंकि हमने इस कोर्स में ये सीख लिया और हमारा कोर्स मुकम्मल हो गया तकरीबन, तो इसलिए हमें ये अल्फाज आते हैं। अब आयत नंबर 5, उलाइका, उलाइका हमने पढ़ा ना, जालिका, दिल का, उलाइका वो वो सब वो सब, बिल्कुल सही, उलाइका वो सब, अला पर बिल्कुल, हुदम
हिदायत बिल्कुल सही। मिन से रब्बिहिम, मैंने आपको कहा था ना कि रब्बुहु या रब्बिही, रब्बुहुम या रब्बिहिम, इनमें कोई फर्क नहीं है। तो रब्बिही रब्बिहिम, अपने रब और उनके रब की हाँ जी, उन सब के रब। वा उलाइका, और वो सब, हुम, वो सब हैं, अल वो सब मुफ्लिहून। अब आप ये देखें कि इसमें हमें इस आयत में सिर्फ मुफ्लिहून हमारे लिए नया लफ्ज है, बाकी सब हम इस कोर्स में पढ़ चुके हैं। कितनी मजे की बात है। ठीक है, इस आयत में तो माशाल्लाह हमें 80% बल्कि तकरीबन 90% के करीब अल्फाज का मीनिंग आता है। और अल मुफ्लिहून क्या है? इसम फेल हर्फ में से फलाह पाने इसम वाले, नहीं, इसम फेल हर्फ में से क्या है? इसम इसम पे इसम क्योंकि इसमें शुरू में अलिफ लाम लगा है जी। अब हम मतलब देख लेते, ये देखिए सिर्फ एक लफ्ज था जो हमें नहीं आता था, माशाल्लाह से बाकी सारे तो आते थे। वही लोग पर हिदायत से अपने रब, और वही लोग तो सब कामयाब। अच्छा, यूजुअली ये उलाइका और हम सवाल आता है कि वो तो दोनों सूरतों में, दोनों का मतलब वो में आ गया, लेकिन ये आमतौर पर स्ट्रेस देने के लिए, बात को जोर देने के लिए बात हुआ, ये दोनों अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। वही लोग हैं हिदायत पर, वही लोग जो हिदायत पर है अपने रब से, और वही लोग ही कामयाब हैं। अच्छा, लिल मुस्लिमीन का मतलब क्या होगा? ABCD, चाहे चैट बॉक्स में लिख दें, चाहे आप उसमें कर दें, जैसे आप। मुसलमानों के लिए। बिल्कुल सही। नामिजात, कुरतुलैन, अबे इरफान, जी माशाल्लाह सब लोग बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। राबे इमरान जी। अब थोड़ा सा मुझे लगने लग गया क्लास जाग गई है, असल में टाइम भी शायद नींद का हो जाता ना, ईशा जल्दी होने लग गई। चलें जी, वबिल आखिरा, हमने अभी देखा ना, वबिल आखिरा 3 टुकड़े हैं। और जी बिल्कुल सईदना मिजाब, राबे इमरान जी बिल्कुल माशाल्लाह से, कुरतुलैन, रिफत यास्मीन जी बिल्कुल ठीक, सी राबे इरफान जी बिल्कुल सही माशाल्लाह से। और आखिरत में अल किताब का मानी बताएं। किताब, कलम, किताबें, कागज। जीरना मिजाज ठीक लिख रही हैं। कुर्तुलैन जी माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक। राबे इरफान, राबे इमरान, रिफत यास्मीन जी बिल्कुल। चलें जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम ले लेते हैं आयतल कुर्सी। आयतल कुर्सी हम लोग दिन में कई बार पढ़ते हैं, हर फर्ज नमाज के बाद भी, रात को सोने से पहले, घर से बाहर निकलते वक्त। आयतल कुर्सी के बहुत से फजाइल हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको पता है। अब हम आयतल कुर्सी का तर्जुमा देखते हैं। आप लोग प्लीज हेजिटेट ना करें, सब लोग माइक ऑन करके जवाब दें, जो जो दे सकता है जरूर दे। अगर गलत भी हो जाता है तो कोई बात नहीं। अल्लाह, 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 बिल्कुल सही। अल्लाह तो मेरा ख्याल है कोई शक शुबे वाली गुंजाइश ही ना, उसका मतलब तो सबको पता है। ला, नहीं, नहीं। नहीं, इलाह, कोई इलाह, माबूद, माबूद। इल्ला, माबूद इला, सिवाय, माबूद सिवा, सिवाय। हुआ, उसके, वो, वो। अच्छा, अब वैसे आपको तर्जुमा यकीनन आता होगा, लेकिन अल हय्यू और अल कय्यूम हमारे लिए नए हैं। ला, नहीं। नहीं, नहीं ताखुदू नहीं, सिनतम वल, फिर आ गया वला। और और नहीं, नहीं या और नौम, नहीं। और नौम का लफ्ज हमने इस कोर्स में पढ़ा है। नींद, नींद, नींद कहाँ नींद पता है, ये याद है आपको? अजान में, फजर की, अज़ान में, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, बिल्कुल सही। अब देख लेते हैं इसका तर्जुमा। ठीक है, कितना अब देखें माशाल्लाह से कितने ज्यादा, थोड़े से ब्लू में, बाकी सारे अल्फाज जो हैं वो ब्लैक में हैं। अल्लाह नहीं माबूद सिवाय
وہ الحیو زندہ ہے، القیوم تھامنے والا، لا تاخذہ لا تاخذہ تین ٹکڑے اس کے، اور ہو بھی ہمیں آتا ہے، لا بھی آتا ہے، نہ اسے تاخذو آتی ہے. اچھا یہ تاخذو بھی فعل میں سے، اور انشاءاللہ ہم اگلے کورس میں یہ بھی سیکھیں گے. سیناتن اون، ولا اور نہ، نیند نومن نیند. لہو اس کے لیے، اس کے لیے. ما جو، فی میں، السماوات آسمانوں، آسمانوں. بما اور اور جو جو اور جو فی الارض مانو زمینوں میں ہے، زمین میں. من جو جو اچھا ذا میرا خیال ہم نے شاید نہیں پڑھا. الذی وہ جو، جو اچھا یشفع نیا جو لفظ ہے. اندہ بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے. اس کے پاس، اس کے پاس اندہ کا لفظ ہم نے پڑھا تھا نا. اللہ سوائے، سوائے. اچھا بِإِذْنِ ہی جو ہے اس کے بھی تین ٹکڑے ہیں، بی اذن اور ہی. اس میں بی اور ہی کا مطلب ہمیں آتا ہے، جو ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. بِإِذْنِ ہی، بی ساتھ یا سے یا پر، ہی وہ. ٹھیک ہے اب ہم اس کا ترجمہ دیتے ہیں. لاہو اس کے لیے یا اس کا ہے، ماں جو فی السماواتی آسمانوں میں، وما اور جو فی الارض زمین میں ہے. من کون ہے جو، زلازی بلکہ یہاں پہ تو اللہ زی، یہ ایسے زلازی میں مجھے تھوڑا کنفیوز کر رہا ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا کہ اس کا میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا یا نہیں. زلازی وہ جو، یشفع یہ نیا لفظ تھا، سفارش کرے، اندہ اس کے پاس، اللہ مگر یا سوائے، بِإِذْنِ ہی بھی اس کی، سوری بی سے کی اس کی، اذن اجازت. اب یہ بھی ماشاءاللہ دیکھیں کہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے زیادہ الفاظ تھے جن کے میننگ آپ نے مجھے بتائے ہیں. ٹھیک ہے کیونکہ آپ نے اس کورس میں پڑھ لیے ہیں. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. یعلم جانتا ہے، جانتا ہے، یہ کون سے ٹیبل میں سے ہے؟ علم، عمل والے، علم والے، علامہ علیمہ، علیمہ، علیمہ. علامہ نہیں علیمہ، یہ ذہن میں رکھنا ہے. علامہ ڈفرنٹ چیز ہے، علیمہ. ٹھیک ہے علیمہ. یعلم وہ جانتا ہے، ماں جو جو وہ بینا بینا کا درمیان میں، درمیان. ایدیہم درمیان یہ بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے. ایدیہم ان کے ہاتھوں کے، ان کے ہاتھ. ان کے ہاتھوں. اور یہ لفظ جو بینا ایدیہم اکٹھا آتا ہے یہ عام طور پر سامنے کے لیے آتا ہے، کیونکہ بینا ایدیہم جو ان کے ہاتھوں کے درمیان میں، جو ہاتھوں کے درمیان میں وہ سامنے ہوتا ہے نا، اس طرح سے یہ دیکھیں جو بھی ہمارے ہاتھوں کے درمیان میں ہوگا وہ سامنے ہوگا، تو اس لیے یہ سامنے کے لیے آتا ہے. وما اور جو، اور جو خلفہم یہ نہیں یہ نہیں پڑھا ہوا. ولا اور نہیں. یحیطون کا دیکھ کے کوئی پتا چل رہا ہے اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ فعل، فعل مضارع. کون سا فعل؟ فعل مضارع جمع. بشیء بی کسی چیز سے، من سے، علم ہی کتنے ٹکڑے ہیں اس اس کے؟ کے علم، دو، دو. ٹھیک ہے. الا سوائے، سوائے. سوائے. بما اس سے جو، جو. ساتھ جو ساتھ جو، اس سے جو، جی دونوں ٹھیک ہے. شاء شاء بھی انشاءاللہ، انشاءاللہ. شاء چاہے. چاہے، ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں مطلب آ گیا. یعلم وہ جانتا ہے، ما جو، بینا ایدیہم ان کے سامنے ہے. اچھا ایدیہم ہم نے میرا خیال اس میں پڑھا ہے، وہ جو رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہونے والا تھا، وہ شیتو والی جو ہے میرا خیال اس میں تھا، نہیں بین تھا ایدی نہیں تھا. ٹھیک ہے. وما اور جو، خلفہ پیچھے، ہم ان کے، ولا اور نہیں، یحیطون وہ سب احاطہ کرتے، بشیء
किसी चीज का, मिन इल्मी ही, उसके इल्म में से, इल्ला मगर, बिमाशा जितना वो चाहे। और इसमें भी वही खल्फा, युहितुना और एदी के अलावा बाकी सब अल्फाज की मीनिंग आप लोगों ने इस कोर्स में सीखे हुए हैं। आगे है वासिया। अच्छा, वासिया ना सामिया की तरह है वासिया, ठीक है। तो ये क्या है, फेल माजी है। वासिया कुर्सी हु, कुर्सी का मतलब कुर्सी ही होता है, हमने खैर नहीं पढ़ा, लेकिन कुर्सी होता है। हु उसकी, अस्समावात आसमानों में आसमानों, वल अर्द और जमीन और जमीन, वला और ना, और नहीं, नहीं, यहूदू हमारे लिए नया है। हिफ्जुहुमा और नहीं, जी, हिफ्जुमा भी नया है। वहुवा और वो, और अल अलीयू ये भी हमने पढ़ा है। अल अली बुलंद, बुलंद, अल अजीम अजमत बरतर वाला, अजमत वाला। अब हम देख लेते हैं। वासिया संभाल लिया उसने, घेर लिया उसने, उस उसकी कुर्सी, उसकी कुर्सी ने, अस्समावात आसमानों को, वल अर्द और जमीन को, वला और नहीं, यऊदु थकाता, हु उसको, हिफ्जुहुमा हिफाजत उन दोनों की, हिफ्जु हिफाजत, हुमा बैनहुमा हमने पढ़ा था ना, उसी तरह से ये हुमा, ये अफआल में तो हम बाद में पढ़ते हैं, लेकिन हमें अब हम क्योंकि वहां पे पढ़ चुके हैं तो हमें पता है हुमा का लफ्ज दोनों के लिए आता, दो लोगों के लिए आता है। हिफ्जुहुमा हिफाजत उन दोनों की, वहुवा और वो, अल अलीयू बुलंद मर्तबा, अल अजीम अजमत वाला है। अब ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आयतल कुर्सी में से भी हमने देख लिया कि हमें 50% से ज्यादा अल्फाज के मीनिंग जो आते थे। अच्छा, इल्ला के मानी बताएं। मगर जी जी, पूरा तो लाइन लिख नहीं, रही है। इजना मिजाब इल्ला है। शैइन का मतलब चीज, जी। अच्छा, अब ये दुआए कुनूत है जो इजाफी तौर पे सिखाई जा रही है और हम लोग इसको वितर में पढ़ते भी हैं। अब हम इसका तर्जुमा देख लेते हैं। और यहाँ पे ऑलरेडी आपको वैसे हाईलाइट करके बताया गया कि आपको इनमें से कितने अल्फाज का मीनिंग इस कोर्स में आपने सीखा है। अल्लाहुम्मा, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, ए अल्लाह। अच्छा, इन्ना का लफ्ज जो है ये इन और ना दो अल्फाज से मिलके बना है, इन और ना, ठीक है। तो इन्ना बेशक, नस्ताइनु का, नस्ताइन हमने पढ़ा है ना, कितने टुकड़े हैं नस्ताइनु का के? नस्ताइन हमने पढ़ा है, याद नहीं है सूरह फातिहा में? या का नाबुदु व या का नस्ताइन, मदद चाहते हैं, मदद चाहते हैं हम का तेरी, व नस्तगफिरु का, वा और का इन दोनों के मीनिंग में आते हैं, वा और का तेरी, व नुमिनु वा और, बिका बी और का, पढ़ा था ना हमने ये भी टेबल। तुम तुझसे, तेरे साथ हाँ तेरे साथ या तुझसे, वा और नतवक्कल तुम्हारे लिए नया है, अलई का आप पर, वा और अलई का आप पर, अल खैर खैर है बेहतरी है, वा नशकुरु का वा और का, फिर वला नकफुरु का वा ला और का। अच्छा, यहाँ पे ना ये टुकड़े भी देख आपको पता चल रहे होंगे। देखें जैसे वा नशकुरु का इसके 3 टुकड़े हैं, वा नशकुरु और का, और वला नकफुरु का के 4 टुकड़े हैं, वा ला नकफुरु और का। यानी नकफुरु, नशकुरु, नस्तगफिरु ये कंप्लीट है और उसके आगे वाली सारी चीजें
ان کے ٹکڑے ہیں. وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُ. اب ہم دیکھتے ہیں اس کے میننگ. اللہم اے اللہ انا بے شک نستعینک مدد مانگتے ہیں تجھ سے. وَنَسْتَغْفِرُکَ نستغفرو ہم بخشش چاہتے ہیں. یہ بھی انشاءاللہ آپ اگلے کورسز میں پڑھیں گے. نستغفرک اور ہم بخشش چاہتے ہیں تجھ سے. وَنُؤْمِنُ اور ہم ایمان لاتے ہیں. بیکا تجھ پر. وَنَتَوَکَّل اور ہم بھروسہ کرتے ہیں. اچھا نون جب شروع میں آ جائے گا نا تو وہ کیا ہوگا, ہم نے اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ فعل مضارع اور اپنے لیے متکلم جمع متکلم کے لیے. تو وہ نؤمنو اور ہم ایمان لاتے ہیں. بکا تجھ پر. ونتوکل اور ہم بھروسہ کرتے ہیں. علیہ کا تجھ پر. ونثنی اور ہم تعریف کرتے ہیں. ثنا سے تعریف کرنا, ٹھیک ہے. علیہ کا تیری. الخیر بہت اچھی. ونشکرو کا اور ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. نشکرو بھی کفارہ کی طرح کا ٹیبل ہے. کفارہ, کفرو, کفرتا, کفرتو, کفرتم, کفرنا. یکفرو, یکفرون, تکفرو, اکفرو, تکفرون, نکفرو. یہ ہم نے پڑھا تھا, ٹھیک ہے. اب اسی طرح سے شاکرہ کا ہے. یشکرو, یشکرون, تشکرو, اشکرو, تشکرون, نشکرو. تو وہی نشکرو اور ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. ولا نکفر کا اور تیری ناشکری نہیں کرتے یا تیرا انکار نہیں کرتے. ونخلع اور ہم علیحدگی اختیار کرتے ہیں. ونترک اور ہم چھوڑتے ہیں. میں یفجر جو تیرے نافرمان ہیں. اللہم اے اللہ ایاکا تیری ہی. نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. والا کا اور تیرے ہی لیے. نصلی ہم نماز پڑھتے ہیں. ونسجد اور ہم تجھے سجدہ کرتے ہیں. ہم نے یہ پڑھا تھا نا سلی کا میننگ جو ہوتا ہے وہ جب حرف جر بدل جاتا ہے تو وہ مختلف ہو جاتا ہے. یعنی وہ جب لیے کے معنی میں آتا ہے تو اللہ کے لیے آتا ہے, اور جب اللہ کے معنی میں آتا ہے تو اللہ کے ساتھ آتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے معنی میں آتا ہے. یعنی جب اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کر رہے ہیں تو ہم نماز کے معنی میں اس کو لیں گے, اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کر رہے ہیں تو وہ درود کے معنی میں ہوگا. اور تیرے ہی لیے ہم نماز پڑھتے ہیں. وَنَسْجُدُ اور ہم تجھے سجدہ کرتے ہیں. وَإِلَيْكَ اور تیری طرف. نسعى ہم کوشش کرتے ہیں. وَنَافِدُ اور ہم خدمت میں پیش ہوتے ہیں. وَنَرْجُو اور ہم امید رکھتے ہیں, ہم امیدوار ہیں. رحمتہ کا تیری رحمت کے. وَنَخْشَى اور ہم ڈرتے ہیں. خشوع کہتے ہیں نا ڈرنے کو. عذابہ کا تیرے عذاب. انا بے شک. عذابہ کا تیرا عذاب. بالکفاری کافروں کو. ملحق پہنچنے والا ہے. اچھا اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, آپ نے قرآن مجید کے مختلف صفحات کھولنے ہیں اور ان میں سے جو الفاظ آپ نے اس کورس میں پڑھے ان کے میننگ آپ کو آتے ہیں ان کو آپ انڈر لائن کریں اور آپ دیکھیں کہ آپ کو کتنے الفاظ کی میننگ آتے ہیں. ہو سکتا ہے کسی صفحے پہ آپ کو 50% سے کم بھی ہوں گے الفاظ آتے ہوں گے, لیکن بہت سارے صفحات پر آپ کو 50% سے زیادہ بھی آتے ہوں گے. تو ہم نے جو دعویٰ کیا وہ اوور آل, یہ نہیں ہے کہ ہر صفحے پہ یا ہر لائن میں نہیں, اوور آل 50% الفاظ. اور ان الفاظ کو دیکھ کر آج آپ کو یقین آ گیا ہوگا کہ ہم نے الحمدللہ قرآن مجید کے 50 سے زیادہ الفاظ سیکھ لیے ہیں, اور یہ کہ قرآن واقعی ہی آسان ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ سے امید کرتی ہوں کہ آگے بھی آپ ان کورسز کو جاری رکھیں گے تاکہ یہ جو 50% والا ہمارا ہے یہ ہمارا 100% تک جائے. اب ہم دیکھتے ہیں آگے کیا ہے کورس 2 اور 3 میں. ان اذکار اور دعاؤں کے ذریعے روزانہ عربی میں اللہ سے بات چیت ہوگی. عربی زبان کی پریکٹس کرنے کا یہ بہترین موقع ہے. ہر جگہ آپ کو عربی دوست نہیں ملیں گے, لیکن آپ کو جب یہ عربی زبان کی پریکٹس ہوگی تو اللہ سے صبح شام عربی میں بات کر سکتے ہیں. جب آپ ذکر کر رہے ہوں گے یا دعا کر رہے ہوں گے عربی میں تو آپ کو جب پتا ہوگا کہ آپ کیا دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے, تو آپ کو خود بھی اس چیز کا فائدہ زیادہ ہوگا اور آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ آپ اللہ سے بات کر رہے ہیں. ذکر کا مطلب یا دعا کا مطلب ہی اللہ سے بات کرنا ہے. تو جب ہم عربی ہمیں سمجھ آتی ہوگی تو ہم کیا کریں گے, ہم صبح شام اللہ سے بات کریں گے. اور یہ دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں, اس لیے ان میں اثر اور قبولیت ہے. نماز بندے کی معراج ہے, اور یہ جو جملہ ہے یہ ہم 1-2 کلاس سے پڑھتے ہیں.
ٹھیک ہے, لیکن ہم اس کو شاید اس طرح سمجھتے نہیں تھے جیسے اب ہم سمجھیں گے. اور اس سے بہتر کیا موقع ہو سکتا ہے کہ ہم جتنا ہو سکے نماز سے متعلق اور نماز کے اندر وہ دعائیں پڑھتے جائیں اور اللہ سے وہ چیزیں مانگتے جائیں جو اللہ کے رسول نے نمازوں میں مانگی. لیکن ان کو مانگنے کا فائدہ تب ہی ہوگا جب ہمیں پتا ہوگا کہ ہم کیا مانگیں. پڑھتے تو ہم ہیں نماز, دعائیں بھی پڑھتے ہیں, جو صبح شام کے اذکار بھی پڑھتے ہیں, لیکن اب ہمیں پتا ہوگا کہ ہم اس میں کیا پڑھ رہے ہیں, اس میں ہم اللہ سے کیا بات کر رہے ہیں, ہم کیا دعا مانگ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آگے انشاءاللہ تعالی گرامر میں ابھی ہم نے جو افعال پڑھے تھے وہ ان کو کہتے ہیں صحت مند افعال, صحت مند افعال. اور انشاءاللہ تعالی جو ہم آگے پڑھیں گے وہ ہم ان کو کہیں گے, اگلے کورس میں جو پڑھتے ہیں ان کو ہم کہیں گے کمزور حرف والے افعال. وہ اسی طرح سے ہوں گے, تھوڑا سا ان میں فرق ہوتا ہے, تو ان میں کوئی ایک حرف کمزور ہوتا ہے, اور انشاءاللہ تعالی آپ اگلے کورس میں سیکھیں گے. اور یاد رکھیے کہ کمزور حروف والے افعال قرآن میں تقریباً 6000 بار آتے ہیں, اور جو ہم نے افعال اس کورس میں پڑھے ہیں وہ 9000 بار آتے ہیں. اور اسی طرح سے قرآن کورس 3 میں جب ہم نیکسٹ کورس کرتے ہیں تو ایک اور افعال کا سیکھیں گے پیٹرن, ان کو مزید فی کے افعال کہتے ہیں, جو قرآن میں 9000 بار آتے ہیں. یعنی ہم ان 3 کورسز میں قرآن مجید میں آنے والے 24,000 افعال سیکھ جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ بنیادی نحو بھی. نحو کہتے ہیں جملے کو بنانا, اور قرآن کی ہر لائن میں تقریباً 4 الفاظ پر نحو کا اثر ہوتا ہے. اور جو ہم نے پرسنٹیج نکال لی ہے نا, اس کے حساب سے تقریباً ہر لائن میں, قرآن مجید کی ہر لائن میں ان میں سے کم از کم 3 جو افعال ہیں وہ ضرور آتے ہیں ہر لائن, ایوریج. یہ نہیں کہ ہر لائن میں 3 ہی آتے ہیں, ایوریج کسی میں 3 ہوں گے تو کسی میں 4, کسی میں 5 اور کسی میں 2 اور 1 بھی ہو سکتے. ایوریج یہ جو ہے وہ 3 افعال ہر لائن میں آتے ہیں. یعنی اگر ہم یہ افعال کورس 3 تک سارے افعال سیکھ لیں گے تو ہمیں ہر لائن میں آنے والے الفاظ جو ہیں وہ 3 الفاظ ضرور آتے ہیں. اور اس کے علاوہ ان دونوں کورسز میں تقریباً 500 جملے بھی بولنا سیکھیں گے بغیر کسی ٹینشن. 100 جملوں کا تو ہم نے اس کورس میں بھی دعویٰ کیا تھا, اور اب آپ کاؤنٹ کر لیں جو ہم نے عربی بول چال سیکھی, 100 جملے آپ کے پورے ہو جائیں گے. اور کورس انشاءاللہ دلچسپ ہوتا جائے گا, اور قرآن کو سمجھنے کے دروازے انشاءاللہ کھلتے چلے جائیں گے. اور ایک بات جو میں پہلے دن سے آپ کہہ رہی ہوں, اور آج کیونکہ ہماری قرآن پارٹ کی آخری کلاس ہے, کل انشاءاللہ گرامر پارٹ کی ہوگی, یعنی ہم تقریباً کورس کا اختتام کر چکے ہیں, تو یہ میں آپ کو کہوں گی, اور اس بات کو آپ پہلے بھی میں پورے دل سے کہتی تھی, لیکن آج زیادہ میں ہارٹ فلی کہہ رہی ہوں کہ اس بات کو مت بھولیں کہ آپ منتخب ہیں. اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے, اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے. آپ خود دیکھتے ہیں کہ سٹارٹ میں کتنے لوگوں نے کورس سٹارٹ کیا تھا, گروپس میں جو ہمارے واٹس ایپ گروپس بنے کتنے زیادہ لوگ اس میں تھے, اور آہستہ آہستہ لوگ نکلتے رہے. کیوں؟ کیونکہ شاید ان کی توفیق ہی اتنی تھی, اور شاید شیطان ان کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے میں کامیاب ہو گیا. آپ الحمدللہ یہاں تک پہنچے اللہ کی توفیق اور اپنی کوششوں سے, اپنی ول پاور سے. شیطان نے آپ کو بھی بہت روکنے کی کوشش کی ہوگی, کبھی کوئی فنکشن آ گیا ہوگا, کبھی کوئی کھانے کا ٹائم ہے, بہت کچھ ہوتا ہے اس میں, لیکن آپ نہیں رکے الحمدللہ. اور آپ نے آئندہ بھی نہیں رکنا, آپ نے اس کورس پر نہیں رکنا. آپ نے اس کورس کے بعد اگلا QC2 QC3 کرتے یا آگے بڑھتے جانا ہے. ٹوٹل یہ QC7 ہوتے ہیں, جس میں سے QC5 تک فارمل ہوتے ہیں اور بعد میں انفارمل ہوتے ہیں. لیکن میری خواہش ہے کہ آپ لوگ اس سفر کو جاری رکھیں, اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید بھی. ربی زدنی علما, اے اللہ قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد فرما. اللہ تعالیٰ نے جو یہ دعا سکھائی تھی نا, وہ اللہ کے کتاب کے علم کے لیے سکھائی تھی. ربی زدنی علما. ہم نے دنیاوی علوم تو بہت حاصل کر لیے, بہت آگے تک بڑھ گئے. اب ٹائم ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو سیکھیں اور اس کے مطابق عمل کریں, جو اصل میں ہماری زندگی کا مقصد ہے, جو اصل میں ہمیں دنیا میں بھیجنے کا مقصد ہے. کورس کے مقاصد ہم نے پڑھے تھے. سب سے پہلا تھا قرآن سمجھنا آسان ہو جائے, 50% الفاظ 20 گھنٹوں.
टोटल 20 क्लासेस हुई ना, 20 घंटे। अभी हमने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये काम कर लिया। नमाज समझ में आ जाए जी, क्या कहते हैं आप लोग, नमाज समझ में आना शुरू हुई? आप लोग बताएं। जी माशाल्लाह नमाज समझ में आती है। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज समझ में आना शुरू हुई जी, बिल्कुल माशाल्लाह। इरना मिजाब आयजा हबीब सिस्टर, वो कौन थी जिन्होंने अभी माइक में भी बताया जी, माशाल्लाह से बिल्कुल सही, अल्लाह का शुक्र है। और नमाज समझ में आने का फायदा सबसे ज्यादा क्या हुआ कि अल्लाह से ताल्लुक कायम हुआ। रिफत यास्मीन भी कह रही है, राबिया खान भी कह रही है अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल हमें इस पे अल्हम्दुलिल्लाह ही कहना चाहिए, अल्लाह का शुक्र और तारीफ करनी चाहिए कि हमें नमाज में समझ में आना शुरू हुई। और इससे क्या होगा कि हमारा अल्लाह से ताल्लुक मजबूत होगा। अगला क्या था, नमाज मुअस्सर हो जाए, खुशू और शौक कायम हो जाए, क्योंकि जब हमें समझ आ रही होगी ना तभी मुअस्सर होगी, तभी हमारा शौक बढ़ेगा, तभी हम पूरे खुशू और खुजू से पढ़ेंगे, क्योंकि हमें समझ आ रही होगी। अगर हमें समझ नहीं आ रही तो हम एक रट्टू तोते की तरह पढ़ेंगे तो सही, लेकिन उसमें शायद वो खुशू और खुजू नहीं होगा जो हमें समझ कर पढ़ने से होगा। कुरान के साथ ताल्लुक मजबूत हो जाएगा। कैसे? हमने जिंदगी में कुरान लाने के मुख्तलिफ तरीके भी सीखे हैं। हर सूरत को जब हमने पढ़ा, हर जिक्र को जब हमने पढ़ा, तो हमने उसके बाद ये देखा कि हम इसको कैसे अपनी जिंदगी में लाएंगे। और जब हम जिंदगी में लाएंगे तो तभी हमारा जो ताल्लुक है वो कुरान के साथ मजबूत होगा। नेक अमाल, आला इखलाक की तरगीब, जब हम कुरान को समझना शुरू करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने करना शुरू कर दिया है, तो ये यकीनन आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि आपकी लाइफ में थोड़ा थोड़ा चेंज आना शुरू हो गया। मैं ये नहीं कहती कि आपको एकदम से पूरा चेंज हो जाती, नहीं, टाइम लगता है, वक्त लगता है इसमें, लेकिन आप चेंज होना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अल्लाह ताला के नजदीक कौन से अमाल बेहतरीन है, नेक अमाल की तरफ आते हैं। और जब अमाल नेक होंगे तो हमारा इखलाक भी अल्लाह अच्छा होगा। और अल्लाह ताला का फरमान है, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जिसका इखलाक अच्छा है। तो इखलाक तभी अच्छा होगा जब हम अल्लाह की किताब को समझेंगे। और छठा जो हमारा बोनस फायदा था कि अरबी बोलचाल के 100 जुमले, और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमने छोटे छोटे से जो जुमले सीखे हैं माशाल्लाह से, वो आपके काम आएंगे। अगर आप कभी अरबी बोलने के लिए आप किसी के साथ अरबी बोलना शुरू करेंगे तो आपको वो जुमले बड़े काम आएंगे। हालांकि वो बहुत छोटे, बहुत बेसिक से जुमले थे, लेकिन और उनकी मदद से आप मजीद जुमले भी सीख सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत हद तक इस कोर्स के मकासद में कामयाब रहे। और अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। हमारे इस सफर को यहाँ नहीं ना रोके, बल्कि हमें आगे बढ़ने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैर। हमारी फॉर्मल क्लास यहाँ पर खत्म हो गई, लेकिन आज हम थोड़ा सा टाइम आपको देंगे। और मैं चाहूंगी कि अगर आपका कोई व्यूज है वो आप बताएं। और सेकेंडली ये है कि अगर आप लोगों को अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो वो आप क्लियर करें। आप लोग